Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of chapter 5, Poverty, Inequality and Development by Todaro and Smith. So let's start with 5.1, Measuring Inequality. What's the overview of this point is as such. This section delves into dimension of income distribution and poverty, particularly in developing nations. ये सेक्शन मेनली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पॉवर्टी की बात करेगा, मेनली डेवलपिंग नेशंस में, एक्सेप्ट डेवलप्ड वंस. It emphasizes the importance of clarity in measuring these concepts to understand their implication effectively. ये emphasize करेगा इनकी importance को, जो कि importance of clarity in measuring these concepts, किसके लिए? टू अंडरस्टैंड देयर इम्प्लीकेशन इफेक्टिवली. नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल मेजर्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक्स जो हैं उन्होंने टिपिकली कैटेगराइज किया है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इनटू टू मेन टाइप्स. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ द फंक्शनल और डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन. So let's discuss the first one first. This measure focuses on the total income received by individual or household without considering the source of income. ये जो measure है पर्सनल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये फोकस करता है मेनली टोटल इनकम रिसीव की जाती है जो इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड के थ्रू, बिना इसके सोर्स को जाने कि कैसे इसने अर्न किया है, by education, by teaching or by business, or no matter what, but it measures total income received by individual or household. Next is that the personal distribution of income, that is size distribution of income. The distribution of income according to size class of persons. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ये अकॉर्डिंग टू साइज क्लास ऑफ पर्सनस के अकॉर्डिंग होता है. एग्जाम्पल इसे देखते हैं इसे, दैट द शेयर ऑफ टोटल इनकम अक्वायरिंग टू द पोरेस्ट specific percentage of the richest specific percentage of a population. एग्जाम्पल दे रखा है एक टोटल इनकम एक्वायर करता है कोई भी पुअर स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ, और जो रिचेस्ट है विद स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विदाउट द रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ दैट इनकम. उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई मैटर नहीं करता. एग्जाम्पल दे रखा है इसका, दैट मिस एक्स जो हैं वो अर्न कर रही हैं इनकम फ्रॉम वर्किंग एज अ डॉक्टर. वो एज अ डॉक्टर वर्क करके कुछ एक्स अमाउंट अर्न कर रही हैं, मिस एक्स सम अमाउंट अर्न कर रही हैं, और मिस्टर वाई हैं वो रिसीव कर रहे हैं अपनी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ ऑन एन इनहेरिटेंस. उनके पास कोई इनहेरिटेंस है, उस पर जो इंटरेस्ट है उससे वो इनकम रिसीव कर रहे हैं. बोथ आर क्लासिफाइड टुगेदर. इनको एक साथ क्लासीफाई किया जाएगा इफ़ दे हैव द सेम टोटल पर्सनल इनकम, अगर इनकी पर्सनल इनकम सेम है. सो सोर्स ऑफ इनकम नॉट डजेंट मैटर, what matter is the total income, total personal income. Next is that the functional distributive factor share. अब ये क्या है? दिस मेजर एनालाइज हाउ इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये जो मेजर है ये एनालाइज करता है कि इनकम को कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर वर्सेस कैपिटल. इस चैप्टर में हम मेनली पर्सनल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को ही पढ़ेंगे. सो लेट्स एनालाइज इट्स डीपली. इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन ने लाइक टू अरेंज ऑल इंडिविजुअल बाय असेंडिंग पर्सनल इनकम. इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिस्टिशियन हैं उन्होंने जो इंडिविजुअल को असेंडिंग पर्सनल इनकम के अकॉर्डिंग अरेंज करने का सोचा. मीन्स फॉर एग्जांपल किसी की इनकम है 100 रुपीज़, किसी के है 200, तो 100 वाला पहले, फिर 200, फिर 300, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है हर इंडिविजुअल को, ऑल इंडिविजुअल को, और उसको डिवाइड किया है फिर टोटल पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और साइजेस, और फिर उसको टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया है इनटू सम डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और साइजेस. फॉर एग्जांपल 100 जिनकी इनकम है वो एक ग्रुप में है, 200 है वो दूसरे ग्रुप में है, 300 है वो थर्ड ग्रुप में है. सो अ कॉमन मेथड इज़ टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सक्सेसिव क्विंटल्स और डिसाइल्स. एक कॉमन मेथड जो है पॉपुलेशन को डिवाइड करने का वो दैट इज़ क्विंटल्स, फिफ्थ्स और डिसाइल्स, टेंस. ये क्या है वो हम आगे इनकी डेफिनेशन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू असेंडिंग इनकम लेवल्स एंड देन determine what portion of the total income is received by each group. इनके असेंडिंग इनकम के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करेंगे और उसके बाद डिटरमाइन करेंगे इनके
प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नेशनल इनकम जो रिसीव करते हैं ईच इनकम ग्रुप। नाउ लेट्स सी द क्विंटाइल्स एंड डिसाइल्स। क्विंटाइल्स क्या है? द पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल ग्रुप्स। क्विंटाइल्स में जो पॉपुलेशन है उसको 5 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच के पास एक 20% का न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है। 20% न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है ईच ग्रुप के पास और उनको 5 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द डिसाइल्स। डिसाइल क्या है? जो पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है 10 इक्वल ग्रुप में और ईच के पास 10% न्यूमेरिकल कोई आइडेंटिटी है ईच ग्रुप के पास, तो दैट इज कॉल्ड डिसाइल्स। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है फ्रॉम हाइपोथेटिकल डाटा is that in a hypothetical developing country with a total national income of 100 units। एक hypothetical developing country है जिसकी total national income है 100 units और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। ये बुक में दिया हुआ होगा आपके। फर्स्ट टेबल तो इंडिविजुअल्स का है, सेकेंड इज़ द पर्सनल इनकम, मनी यूनिट्स दे रखा है इसमें, और ये टोटल नेशनल इनकम है जो कि 100 है और उसको डिवाइड कर रखा है। क्विंटाइल्स मीन्स ग्रुप ऑफ, यहाँ पे 4 दे रखा है और दैट इज़ क्विंटाइल्स बताया गया इसे, और आगे डिसाइल्स बताया गया है। अब आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है वो बताया गया है। दैट फर्स्ट क्विंटाइल जो है दैट इज़ दिस वन 5। ये फर्स्ट क्विंटाइल रिप्रेजेंट करता है बॉटम 20% ऑफ पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ टोटल इनकम। ये जो फर्स्ट क्विंटाइल है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये 5% ऑफ टोटल इनकम को अर्न कर रहा है, और जो सेकंड वाला है वो 9% ऑफ टोटल इनकम को एक्वायर कर रहा है। बट जो लास्ट वन है दैट इज़ दिस वन 51% ऑफ इनकम इनके पास है, जो कि ये बहुत कम क्वांटिटी में है ये वो पर्सनस, और इनकी इनकम है वो ज़्यादा है और यहाँ इनकी इनकम कम है, पर्सन वही सेम है। सो जो सेकंड क्विंटाइल है अकॉर्डिंग इंडिविजुअल 5 to 8, 5 to 8 कहाँ से? ये यहाँ से 5 to 8 इंडिविजुअल है, उनकी 9 है टोटल इनकम, और जो दैट मीन जो बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन है, बॉटम 40% मीन्स 1 to 8, ये इसको 40% इन पॉपुलेशन बताया गया है इसको, और इन दोनों का सम जो है वो 14% ऑफ टोटल इनकम है। इन दोनों का तो मिलाकर 14% है और इनका सिर्फ 20% पॉपुलेशन का सिर्फ 51 है। सो यू कैन से दिस इज़ द इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। तो जो रेशो है इनकम का बिटवीन टॉप 20 और बॉटम 40 जो कैलकुलेट किया जाएगा, ये कज़नेट्स रेशो के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा। दैट जो टॉप 51 डिवाइड बाय 14 क्या है ये? जो सम ऑफ फर्स्ट 2 क्विंटाइल्स डिवाइड बाय द मिनिमम 1 वाला, और इसका जो आएगा आंसर आएगा इस अप्रॉक्स 3.64। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है सिग्निफिकेंटली इनकम इनइक्वालिटी। एज की जो टॉप 20% हैं वो अर्न कर रहे हैं सब्सटेंशली ज़्यादा। टॉप 20% किसको बताया गया है यहाँ पर? जो इंडिविजुअल्स हैं 17 to 20 इनको टॉप 20% बताया गया है, और ये जो बॉटम इनको 1 to 8 वालों को बॉटम 40% बताया गया है। जो टॉप 20% वाले हैं वो अर्न कर रहे हैं सब्सटेंशली ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बॉटम 40% वाले। सो जो इनकम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इनकम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दैट द डिसप्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम अमंग हाउस होल्ड्स। जो डिसप्रोपोर्शनेट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमंग हाउस होल्ड, दैट इज़ द इनकम इनइक्वालिटी। नाउ लेट्स सी द लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे यूज़ किया जाता है टू एनालाइज पर्सनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका पर्सनल इनकम स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दैट अ ग्राफ डिपिक्टिंग द वेरिएंस ऑफ द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम परफेक्ट क्वालिटी। एक ग्राफ जो कि डिपिक्ट करता है वेरिएंस मीन्स दैट इज़ दैट किसी के पास ज़्यादा इनकम है, किसी के पास कम इनकम है, ऑफ साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम परफेक्ट इक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी और परफेक्ट इनइक्वालिटी को हम आगे देखेंगे। दैट परफेक्ट इक्वालिटी इज मेजर्स एज 0 एंड परफेक्ट इनइक्वालिटी एज 1।
और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम रिसीव्ड, दैट इज दिस वन. This is the percentage of population and this is the percentage of income. So जो horizontal axis represent करता है cumulative percentage of income receipts और vertical axis represent करता है cumulative percentage of total income received. एक diagonal line है जो कि represent करती है perfect equality की, जहाँ each percentage group receive करता है an equal share of total income. This is the diagonal line which is the line of equality, जहाँ पे हर ग्रुप को एक इक्वल शेयर ऑफ टोटल इनकम रिसीव होता है. सो दिस इज़ द लॉरेंस कर्व, दिस वन इज़ द लॉरेंस कर्व, जहाँ पे साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम साइज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है दैट 10% पॉपुलेशन के पास इतनी इनकम है एंड 10% पॉपुलेशन के पास इतनी इनकम है और 20% पॉपुलेशन के पास इतनी इनकम है. थर्ड इज़ द 30% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 10% इनकम है, 40% के पास थोड़ी सी ज़्यादा, 50% के पास 20%. सो दिस रिप्रेजेंट द साइज डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज़ द लॉरेंस कर्व एंड नेक्स्ट इज़ द इंटरप्रिटेशन. क्या है इसका? द मोर द लॉरेंस कर्व डेविएट फ्रॉम दिस डायगोनल लाइंस द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी. जितना ज़्यादा ये डेविएट होगी, ये जो कर्व डेविएट होगी डायगोनल लाइन से, उतना ही ज़्यादा ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगी. फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे दैट बॉटम 50% जो है पॉपुलेशन वो रिसीव करती हैं ओनली 19.8 ऑफ टोटल इनकम. दिस इलस्ट्रेट्स अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी. जो हमने फर्स्ट टेबल पढ़ा था उसमें जो बॉटम 50% है उनको सिर्फ 19.8% इनकम मिल रही है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी को दिखाता है. नेक्स्ट इज दैट द गिनी कोफिशिएंट. अब गिनी कोफिशिएंट क्या है? इट प्रोवाइड्स एन एग्रीगेट न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. अब गिनी कोफिशिएंट एक एग्रीगेट न्यूमेरिकल मेजर प्रोवाइड करवाता है ऑफ इनकम इनइक्वालिटी का. इसको कैलकुलेट किया जाता है रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन डायगोनल लाइन और लॉरेंस कर्व टू द टोटल एरिया अंडर द डायगोनल. दैट इज दिस एरिया ए एंड द जहाँ पर लॉरेंस कर्व लिखा हुआ है उस एरिया, इन दोनों के रेशियो को, इस एरिया और इस एरिया दोनों के रेशियो को गिनी कोफिशिएंट किया जाता है. दैट इज़ द शेडेड एरिया ए एंड टोटल बी, सी और डी एरिया, इस दोनों के रेशियो को गिनी कोफिशिएंट कहा जाता है. सो दिस इज दैट इट इज़ कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन डायगोनल लाइन एंड लॉरेंस कर्व टू द टोटल एरिया अंडर डायगोनल. इसकी रेंज क्या है? फ्रॉम 0 परफेक्ट इक्वालिटी से 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी तक. नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि दैट जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो हमने देखा था वो उसमें गिनी कोफिशिएंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.44 है. वो ये कैसे निकला? ये वो जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे कैलकुलेट करके निकला, जो कि इंडिकेट करता है एक रिलेटिवली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं गिनी कोफिशिएंट की, 4 प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट इज दैट अनोनिमिटी. अनोनिमिटी क्या बताता है? द मेजर डज नॉट डिपेंड ऑन हु हैज़ द हायर इनकम. गिनी कोफिशिएंट का जो मेजर है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि किसके पास ज़्यादा इनकम है. सेकेंड इज़ द स्केल इंडिपेंडेंस. ये मेजर रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ करेंसी और इनकम इकोनॉमी साइज. ये मेजर कॉन्स्टेंट रहता है, जो मेजर है वो कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ करेंसी की डॉलर में काउंट किया जा रहा है उसको या इंडियन रुपीज़ में. रिगार्डलेस ऑफ करेंसी के ये कांस्टेंट रहता है. और इकोनॉमी साइज़ कितनी है? इट्स लार्ज और स्मॉल, नो मैटर. और नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस. दैट द मेजर है वो अनअफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स. दिस मेजर वो अनअफेक्टेड है बाय द नंबर ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स. पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस है. नेक्स्ट इज़ द ट्रांसफ़र प्रिंसिपल. ये क्या है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रिच टू पुअर इंक्रीज इक्वालिटी विदाउट एल्टरिंग टोटल इनकम. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है फ्रॉम रिच से पुअर तक, और जो कि इनक्वालिटी को इंक्रीज़ करता है विदाउट एल्टरिंग टोटल इनकम. टोटल इनकम को एल्टर करने के बजाय, मतलब रिच से पुअर तक को इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, रिच से पुअर को, और इतनी भी नहीं की जाती कि वो जो पुअर हैं वो रिच से भी अमीर हो जाएं. इसका ध्यान रखते हुए कुछ एक एडिशनल मेजर है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये एक अनदर मेजर है एसेस करने के लिए, इनइक्वालिटी एसेस करने के लिए.
बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड टू मीन इनकम। ये सेटिस्फाई करता है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो गिनी कोफिशिएंट करती है। नेक्स्ट इज़ द अहलूवालिया चेनरी वेलफेयर इंडेक्स। ये इंडेक्स वैल्यू करता है इंक्रीज इन इनकम फॉर ऑल इंडिविजुअल, बट इसके साथ साथ असाइन करता है ग्रेटर वेट टू गेन्स मेड बाय लोअर इनकम इंडिविजुअल्स, और रिफ्लेक्ट करता है अ फोकस ऑन इम्प्रूविंग वेलफेयर अमंग पुअरर पॉपुलेशन, और रिफ्लेक्ट करता है फोकस ऑन इम्प्रूविंग वेलफेयर अमंग populations. So what's the conclusion is that understanding and measuring income inequality involves various methodology. इनकम इनक्वालिटी को अंडरस्टैंड और मेजर करने के लिए वेरियस मेथोडोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है, सच एज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशंस, लॉरेंस कर्व्स एंड गिनी कोफिशिएंट। और ईच जो मेथड है वो प्रोवाइड करवाता है एक यूनिक इंसाइट इनटू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। हर मेथड एक यूनिक इंसाइट प्रोवाइड करवाता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ में विद इन पॉपुलेशन के अंदर ही, जो कि हाईलाइट करता है क्रिटिकल एरियाज़ फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो कि क्रिटिकल एरिया फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन को हाईलाइट करता है कि कहाँ पॉलिसी इंटरवेंशन की नीड है और कहाँ नहीं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी हाईलाइट करता है। सो विद दिस आर पॉइंट 5.1 इज एंडेड हेयर। सो नेक्स्ट 5.2 we will do in our next video. Thank you for watching my video. If you like watching my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching my video. Please keep supporting.